नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। जो करते हैं लद्दाख की बड़ी खबरों का। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने अनशन स्थल का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने सुरक्षा संबंधी मांगों के लिए गृह मंत्रालय और लद्दाख के लोगों के बीच सेतु बनने का आश्वासन दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि KDA भी आवश्यकता पड़ने पर इसी तरह का आंदोलन करेगा। उन्होंने थुप्स्तान छेवांग के सर्वोच्च निकाय में वापस आने के फैसले का भी स्वागत किया है। देखिए, कासुना मोंचुक जी लद्दाख के खासकर जो KDA और एपेक्स जो मुद्दे को लेके जो लोग पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत भी कर रहे हैं, इसके लिए पीसफुल एहतजाज कर रहे हैं, उसमें पिछले कई सालों से कासुना मोंचुक का जो है सपोर्ट रहा है। पहले भी ये अनशन पे बैठा है। पद यात्रा इन्होंने ले से दिल्ली तक पद यात्रा उन्होंने शुरू किया और आज फिर ये अनशन पे बैठना। तो मैं समझता हूँ ये कासुना मोंचुक जी का कोई ज़ाती इसमें अपने ज़ाती किसी मफाद के लिए नहीं बैठे हैं। ये लद्दाख के मुद्दे को, लद्दाख के फ्यूचर को लेके, फिर लद्दाख के जो खदशात है हमें लद्दाख के अवाम को, उसको लेके ये हमारे सपोर्ट में यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं कासुना मोंचुक का हमेशा मैं सपोर्ट में रहा हूँ। मैं ही क्या, हमारा KDA और आज तो एपेक्स का मेंबर भी है कासुना मोंचुक। तो अगर मेंबर ना भी होता, कासुना मोंचुक की तरह जो भी शख्स इस चार मुद्दे को लेके KDA के और एपेक्स के सपोर्ट में कुछ काम करता है, हम खुले दिल से उनका सपोर्ट में है, उनका स्वागत करते हैं। दूसरा ये है कि आज एंशन पे बैठे हैं कासुना मोंचुक। पिछले जो डोमिसाइल के मसले का जो हल हुआ था IPOR कमेटी में, उस वक़्त इन प्रिंसिपल ये माना था कि विदिन 1 महीने के अंदर जो है हम दूसरा मीटिंग बुला के उसमें जो हमारे बाकी इश्यूज़ है, जो मेन मुद्दा तो हमारा स्टेट और 6th शेड्यूल का मुद्दा है। पिछले मीटिंग में हमें ये लगा, हमारे जो नौजवान तबके हैं उनके जो परेशानी को देखते हुए हमने फिर ये डिसाइड किया है कि हम पहले मीटिंग में हम रिक्रूटमेंट का जो मसला है उस पर डिस्कस करेंगे। उस पर हमने डिस्कस किया, लेकिन मुद्दा हमारा मेन मुद्दा स्टेट और 6th शेड्यूल है। तो तब से लेके अभी तक जो है मीटिंग का डेट अभी तक नहीं निकला। तो मैं पहले तो आपके माध्यम से भी और इवन में होम मिनिस्ट्री में भी, होम सेक्रेटरी सबसे मिल के भी रिक्वेस्ट किया है कि हम बिलीव रखते हैं कि बातचीत में हम विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लद्दाख की मसाइल हो बातचीत के ज़रिए हल, क्योंकि लद्दाख का अभी मैंने यहाँ पे बताया, लद्दाख का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट यहाँ का जो ये है उसको देखते हुए हम कभी नहीं चाहें कि लद्दाख में कोई ऐसा माहौल पैदा हो जिससे यहाँ के सिक्योरिटी में ये हो। तो हम चाहते हैं बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल हो। तो बातचीत का जो सिलसिला है अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है। तो इस सिलसिले में सुना मोंचुक जी भी यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं और हम लोग भी लगे हैं कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो। तो इसमें मेरी ये गुजारिश है पूरे लद्दाख के आवाम को, चाहे जिस मज़हब से बिलोंग रखता हो, चाहे जिस पार्टी से बिलोंग रखता हो, कि ये लड़ाई हमारे अपने लिए नहीं है, ये हमारे आज के लिए भी नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए। हम मुस्तकबिल में, फ्यूचर में हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन, अगर आज कहीं ना कहीं अगर हम इस मसले में अगर फेल होता है, कहीं ना कहीं आज अगर ये मसले अगर हमारे हल नहीं होता है, हमारे फिर लद्दाख के फ्यूचर, हमारे लद्दाख के जनरेशन टू जनरेशन का जो है फ्यूचर जो है वो तारीकी में, ये आप सब जानते हैं। दूसरी खबर का रुख करते हैं। जांस्कर महोत्सव के लिए देश भर से सैकड़ों घरेलू पर्यटक, गायक और कलाकार कारगिल पहुंच चुके हैं। 20 और 21 सितंबर को होने वाले जांस्कर महोत्सव ने पूरे भारत से पर्यटकों को कारगिल की ओर आकर्षित किया है। इस संबंध में कारगिल प्रशासन ने जांस्कर में पूरी तैयारियां कर ली हैं। बॉलीवुड अभिनेता अमित साथ ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की है। ढेर सारी खुशियां बटोर के गए हैं। ये खूबसूरती है जगह की, इसका श्रेय आप सभी को जाता है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि लद्दाख का जो है टूरिज्म लेकर काफ़ी अच्छा चल रहा है और हम नज़र नहीं लगाएंगे उस पर। हम चाहते हैं कि वो और अच्छा चलते रहे। और मैं बस यही गुजारिश करूँगा आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो उमंग है इस समय, आपके 10 बजे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये उमंग हमें हमारी जगह की है, हमारे लोगों के लिए,
और ये हमारी जो उमंग है ये पूरे भारत वर्ष तक पहुंचनी चाहिए, हमारा संदेशा है। और उसमें मैं भी आपके साथ हूँ कि लोग आए यहाँ की वादियों में घूमें, आप लोगों से मिलें और यहाँ भी टूरिज्म जो है बेहतर हो और फैसिलिटीज़, रोजगार और आए। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आएंगे। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के तत्वाधान में फोर्स आइसपिक्स बटालियन ने 18 सितंबर को फ्यांग ले में ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख क्षेत्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया। लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों वाली कुल 12 अत्यंत सक्षम तीरंदाजी टीमों ने इस आयोजन में भाग लिया। इस आयोजन में कड़ी प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का उच्च स्तर देखने को मिला। प्रतियोगिता के अंत में विजेता टीम प्रथम और द्वितीय उपविजेता टीमों को सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज को सम्मानित किया गया। दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षिक मानकों और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के एक सक्रिय कदम के तहत कारगिल के सुयोग्य उपायुक्त राकेश कुमार ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कारगिल सोनम वांगचुक जिला समन्वयक UDISE और यूताम्ब और VVM राज्य समन्वय के साथ जांस्कर क्षेत्र के कई स्कूलों का व्यापक दौरा किया। टीम ने मिडिल स्कूल रंगदूम, PM श्री मिडिल स्कूल, स्कायागाम हायर सेकेंडरी स्कूल, फे और हाई स्कूल तुंगरी का दौरा किया। दौरे के दौरान DC कारगिल ने प्रत्येक संस्थान में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया है। स्कूल कर्मचारियों की चिंताओं और शिकायतों को ध्यान से सुना और उठाए गए मुद्दों के समय पर समाधान का आश्वासन दिया गया। नवनिर्मित सुविधाओं की तैयारियों को देखते हुए DC कारगिल ने MS रंगदूम के स्कूल प्रशासन को 4 दिनों के अंदर नए स्कूल भवन में संचालन स्थानांतरित करने का स्पष्ट निर्देश दिया। इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि छात्रों और कर्मचारियों को बिना किसी देरी के बेहतर शिक्षण स्थितियों का लाभ मिले। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC कारगिल की सांकू परिसर स्थित वनस्पति विज्ञान विभाग ने गुरुवार को स्टाखवा उम्बा गांव में एक दिवसीय वनस्पति विज्ञान अभियान का सफल आयोजन किया। इस दौरे का उद्देश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न पादप प्रजातियों का अन्वेषण, दस्तावेजीकरण और संग्रह करना था, जिससे जैव विविधता अनुसंधान और शैक्षणिक संवर्धन में योगदान मिल सके। अकम्पनिंग मेंबर डॉक्टर शाहर बानो, डॉक्टर वलायत अली और डॉक्टर मंसूर के मार्गदर्शन में छात्रों के पादप पहचान, पारिस्थितिक अवलोकन और स्थानीय वनस्पतियों के औषधीय और पारिस्थितिक महत्व को समझने पर केंद्रीय व्यवहारिक क्षेत्रीय कार्य किया गया। संकाय सदस्यों ने क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप प्रजातियों की विविधता पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया और छात्रों को दस्तावेजीकरण और वर्गीकरण की उचित विधियों के बारे में बताया। अभियान के दौरान छात्रों ने विभिन्न प्रकार के पादप नमूने एकत्र किए, जिन्हें भविष्य में शैक्षणिक संदर्भ और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए विभाग के हेब्रेरियम में संरक्षित और संधारित किया जाएगा। ये संग्रह आगे के अध्ययन के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेंगे और लद्दाख की अनूठी पादप जैव विविधता की दीर्घकालिक दस्तावेजीकरण में योगदान देंगे। विभाग नोडल अधिकारी डॉक्टर सलीम अहमद के प्रति उनके समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जो इस क्षेत्र में भ्रमण के सफल आयोजन में सहायक रहे।